तेलंगाना हाईकोर्ट ने फिल्म पुष्पा 2 के प्रदर्शन के दौरान महिला की मौत के मामले में तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को 4 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है, जिसके बाद आज सुबह वो जेल से बाहर आ गए हैं। दरअसल हैदराबाद की एक अदालत ने अभिनेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था, जिसके बाद ये मामला तेलंगाना उच्च न्यायालय पहुंचा था। बेल मिलने के बाद भी अभिनेता को एक रात जेल में ही रात गुजारनी पड़ी थी, क्योंकि जेल अधिकारियों को शुक्रवार देर रात तक जमानत की प्रति नहीं मिली थी। उच्च न्यायालय ने अभिनेता को अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें मामले की जांच में अधिकारियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया था। अल्लू अर्जुन को उनकी हाल में प्रदर्शित फिल्म पुष्पा 2 द रूल के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत के मामले में कल हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और न्यायिक हिरासत के आदेश के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चंचलगुड़ा जेल भेज दिया गया था। सबसे पहले जानते हैं कि अल्लू अर्जुन गिरफ्तार क्यों हुए हैं। दरअसल अल्लू अर्जुन की यह गिरफ्तारी 4 दिसंबर की घटना से जुड़ी है। 4 दिसंबर को हैदराबाद स्थित संध्या थिएटर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग हुई थी। फिल्म पुष्पा 2 की प्रीमियर के दौरान भगदड़ मची थी। उस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी। उसी सिलसिले में अल्लू अर्जुन पर केस दर्ज था। हैदराबाद भगदड़ मामले में ही पुलिस ने एक्शन लिया है और अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया है। पुलिस का आरोप है कि पुलिस को बगैर बताए अल्लू अर्जुन प्रीमियर में गए थे। हादसे के बाद पुलिस ने नए और भी खुलासे किए हैं, जिसके कारण ये घटना घटी। बता दें कि संध्या सिने एंटरप्राइज ने 2 दिसंबर को हैदराबाद पुलिस से 4 और 5 दिसंबर को बंदोबस्त के लिए कहा था। इस दिन पुष्पा 2 रिलीज होने वाली थी। पुलिस का कहना है कि आयोजक ने किसी पुलिस अधिकारी से मुलाकात नहीं की थी, उसने केवल पत्र जमा कर दिया था। पुलिस ने कहा कि खास कार्यक्रमों में जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा होता है और भीड़ की संभावना रहती तो आयोजक पुलिस स्टेशन आता है। वह एससीपी या डीसीपी से मिलकर उसे कार्यक्रम की जानकारी देता है। फिर उसी के मुताबिक बंदोबस्त मुहैया कराया जाता है। इस केस में आयोजक ने किसी भी पुलिस अधिकारी से मुलाकात नहीं की थी। पुलिस का यह भी कहना है कि जब तक अभिनेता अल्लू अर्जुन वहां नहीं पहुंचे थे, भीड़ पूरी तरह से नियंत्रण में थी। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि अभिनेता के एक्शंस के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। इसके चलते वहां पर महिला की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि अल्लू अर्जुन गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकले और लोगों की तरफ हाथ हिलाने लगे। इसके चलते लोग थिएटर के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगी। इसी वक्त अभिनेता के निजी सुरक्षा गार्डों ने लोगों को धक्का देना शुरू कर दिया ताकि वाहन के लिए रास्ता बन सके। पुलिस के मुताबिक भीड़ को देखते हुए सुरक्षा गार्डों को चाहिए था कि वह अभिनेता को अंदर बैठाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि इन सब के बीच जेल से बाहर आते ही अल्लू अर्जुन ने अपने फैंस को ढेर सारा प्यार दिया और उनका धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वो जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। Thank you everybody. Andarki namaskar. Namaste. I like to first thank everybody from all over the country for all your love and support. Thank you each and everybody from all the industries, all the states and all the Indians across the world. Thank you so much for your love and support. I'm very humbled, and I like to thank all my fans for their immense love and support. Thank you. I'm safe. Nenu baane unnanu. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident, that is totally unintentional. We went to watch a movie and, due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person. And we're always very sorry for whatever's genuinely happened. And it's purely out of my personal control. And I've been doing it for that for the last 20 years. Last 20 years I've been going to watch my films, and I've been to that place not just only for my film but for my uncle's films. I've been there more than 30 times in my life. Never something like this has ever happened. It is purely accidental, purely unfortunate, and I will be there for the family to support them in whatever way I can. We can never cover the loss of the death of a person, but in whatever possible way I will be there for the family to support them. And once again,
I like to thank each and every one of you from all over. बहुत शुक्रिया सबके लिए అందరికి ప్రతి ఒక్కరికి చూసే ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ.